टुडेज स्टोरी इज ऑल अबाउट ब्रिक। आज की स्टोरी ब्रिक के बारे में रहने वाली है। एंड दिस इज मैन, यह एक व्यक्ति है। एंड देयर आर टू ब्रदर और दो भाइयों के बीच रहने वाली है आज की स्टोरी। एंड आज की स्टोरी बहुत ही शानदार रहने वाली, इसलिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। एंड आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, वंस यानी एक बार, टाइम यानी समय की बात है, एक समय की बात है। अ मैन वाज स्पीडिंग थ्रू, एक व्यक्ति तेजी से गाड़ी चला रहा था। बीच से होकर एक व्यक्ति तेजी से गाड़ी चला रहा था, बीच से होकर। एक समय की बात है। व्हेन, जब सडनली यानी कि अचानक से, अ ब्रिक केम आउट ऑफ नोवेयर, एक ब्रिक यानी एक ईंट के मतलब आया, आउट ऑफ बाहर, नोवेयर पता नहीं कहाँ से, यानी अचानक से एक ब्रिक यानी एक ईंट आया। एंड यानी और, हिट हिज कार, उसके कार में लग गई और पता भी नहीं चला कि वो ईंट कहाँ से आया। नोवेयर पता नहीं कहाँ से आया और अचानक आया। द मैन वाज शॉक्ड, जो मैन यानी जो व्यक्ति था, शॉक्ड यानी हैरान रह गया। He stopped his car, उसने अपनी कार को रोक दी, क्योंकि अचानक से अब उसकी गाड़ी में एक ब्रिक यानी ईंट लग रहा है तो ऑब्वियसली वो रोकेगा ही गाड़ी। एंड आस्क्ड, पूछा, अ बॉय, एक लड़के से, स्टैंडिंग जो खड़ा था, नियर बाय, पास में जो लड़का खड़ा था, उसने पूछा कि आगे देखते हैं क्या पूछा। एंड मतलब सकते हो, यू मतलब तुम, टेल मी मुझे, क्या तुम बता सकते हो, हु मतलब किसने, थ्रू यानी फेंका, द ब्रिक यानी ईंट को किसने फेंका। वो व्यक्ति पूछ रहा है उस लड़के से किसने ईंट को फेंका। एंड द बॉय रिप्लाइड, जो बॉय था उसने बताया। एंड ये व्यक्ति पूछ रहा है उस लड़के से कि किसने ये ईंट को फेंका है कि उसके कार में लग गई। और वे बॉय जो लड़का है वो बता रहा है कि किसने फेंका। आज और आगे देखते हैं। आई डिड, वो कह रहा है मैंने किया है, मैंने फेंका है। आई डिड यानी मैंने किया है। द मैन वाज स्टोन्ड, जो मैन था यानी जो व्यक्ति था हैरान रह गया। द बॉय एक्सप्लेन्ड, बॉय ने सारी चीज़ें बताई कि उसने क्यों फेंकी है। एक्सप्लेन्ड यानी इसका निकलेगा, विवरण होता है कि वर्णन करना किसी चीज़ का, बट इसका निकलेगा उसने बताया। आई हैड बीन, मैं, हैड बीन का निकलेगा मैं, आई का मैं, हैड बीन मैं रहा था। बिगिन्स यानी विनती कर रहा था। पीपल यानी लोगों से, टू के लिए, स्टॉप यानी रुकने के लिए मैं विनती कर रहा था। फॉर द हेल्प के लिए मैं, और स्टॉप यानी रुकने के लिए मैं विनती कर रहा था। बट नो वन स्टॉप्ड, लेकिन कोई नहीं रुका। माई ब्रदर यानी मेरा भाई, हैड बीन फेल्न यानी फॉल का थर्ड फॉर्म है फेल्न यानी गिर गया है। आउट ऑफ हिज व्हील चेयर, आउट यानी अपनी व्हील चेयर से, आउट मतलब बाहर होता है, पर वह नीचे गिर गया है। आई कुडंट लिफ्ट हिम अप, मतलब मैं नहीं कर सकता, लिफ्ट यानी उठा सकता, हिम यानी उसे, अप यानी ऊपर, मैं उसे नहीं उठा सकता।
वुड यू प्लीज हेल्प मी। क्या यानी विनम्र, जब हम किसी से निवेदन करते हैं, जब हम किसी से विनम्र निवेदन करते हैं तो वुड का प्रयोग करते हैं। क्या आप प्लीज यानी कृपया, हेल्प यानी मदद करेंगे मेरी, क्या कृपया आप मेरी मदद करेंगे। गेट यानी बैठाने में, हिम यानी मेरे भाई को, बैक यानी वापस, इनटू हिज व्हील चेयर उसकी व्हील चेयर में बैठाने में क्या आप मेरी मदद करेंगे। मूव्ड बियॉन्ड वर्ड्स, मूव्ड यानी जो मैन था, जो व्यक्ति था, बहुत ही भावुक हो गया। बियॉन्ड और उसके पास कोई भी, बियॉन्ड वर्ड्स उसके पास कोई भी शब्द नहीं रहा कहने के लिए। द मैन हार्डली, जो मैन था, जो व्यक्ति था, हार्डली यानी जल्दी से, लिफ्टेड यानी उठाया, लिफ्टेड यानी उठाया। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का हमें भाव निकलता है। द ब्रदर उसके भाई को, बैक यानी वापस, इनटू हिज व्हील चेयर यानी उसकी व्हील चेयर में उसके भाई को उठाकर रख दिया। द ग्रेटफुल बॉय जो आभारी लड़का था, थैंक्ड धन्यवाद दिया, मैन उस व्यक्ति का, एंड वेंट अवे और वह चला गया। अवे मतलब दूर होता है, बट यहाँ निकलेगा अवे यानी वहाँ से, विथ हिज ब्रदर अपने भाई के साथ वहाँ से चला गया। एज फॉर द मैन जहाँ तक रही बात, एज फॉर द मैन जहाँ तक रही बात उस व्यक्ति की, ही डिड नॉट रिपेयर हिज कार ईवर उसने रिपेयर यानी कि मरम्मत नहीं की, हिज यानी अपनी कार की कभी मरम्मत नहीं की। एंड ही केप्ट उसने जारी रखा, डेंट यानी उस निशान को उसने जारी रखा। टू रिमाइंड याद दिलाने के लिए, हिमसेल्फ यानी खुद को, हिमसेल्फ यानी खुद को, फॉर दिस मैसेज इस मैसेज के लिए। डोंट गो थ्रो लाइफ सो फास्ट, डोंट यानी मत जाओ, थ्रो यानी गुजारो जीवन को, सो इतनी फास्ट जीवन को मत गुजारो, कि दैट समवन हैज टू थ्रो अ ब्रिक टू गेट योर अटेंशन, कि दैट की समवन यानी किसी को, हैज टू करना पड़े, थ्रो यानी फेंकना पड़े, एक ईंट किस लिए, फॉर के लिए, टू यानी के लिए, गेट योर आपकी ध्यान को पाने के लिए, आपकी अटेंशन को पाने के लिए यानी आपके ध्यान को पाने के लिए किसी को एक ईंट ना फेंकना पड़े, अपनी लाइफ को सो इतना फास्ट ना करें। इसका मोरल है बी अवेयर यानी जागरूक रहें, ऑफ योर सराउंडिंग यानी आसपास की चीज़ों से आप जागरूक रहें कि किसी को एक ईंट ना फेंकना पड़े आपकी अटेंशन पाने के लिए। एंड अपनी आसपास के जीवन में आपको क्या, आपके आसपास यानी इर्द गिर्द क्या हो रहा है आपको यह पता होना चाहिए, कि आप किसी की हेल्प भी कर सकते हो अगर आपको पता रहेगा। एंड आप अपने जीवन को अपने बहुत फास्ट चलोगे और किसी पे नहीं ध्यान दोगे, अवेयर नहीं रहोगे तो आपको नहीं पता चलेगा। इसका मोरल है। एंड यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।